नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नौरंगी की और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। लोकसभा चुनाव संबंधित पदाधिकारी को इन गंभीर बिंदुओं पर अपनी नजर रखनी होगी, जैसे कि बिहार पुलिस मुख्यालय में चुनाव संबंधित कार्य किस आईपीएस पदाधिकारी से लिया जा रहा है। क्या वो आईपीएस पदाधिकारी नियम विरुद्ध अपने सीनियर आईपीएस का कार्य 9 साल जूनियर आईपीएस पदाधिकारी कर रहे हैं, और यदि कर रहे हैं तो इस पर लोकसभा चुनाव संबंधित पदाधिकारी को देखना होगा कि ये नियम अनुकूल है या नहीं। पूरे बिहार पुलिस महकमे में ये पूरी चर्चा है कि पुलिस मुख्यालय में इन 2-3 आईपीएस पदाधिकारी मुख्यालय पर पूरी तरह हावी और प्रभावशाली दिख रहे हैं। सबसे एक नंबर में 2002 बैच के आईपीएस आईजी हेडक्वार्टर राकेश राठी साहब, फिर दूसरे नंबर पर पी कन्नन साहब सीआईडी आईजी, अभी हाल फिलहाल डीजीपी साहब के बहुत करीब हुए एडीजी विधि व्यवस्था संजय कुमार सिंह नाम भी इन दिनों काफी चर्चा में है। क्या ये सच है कि हाल फिलहाल पुलिस मुख्यालय में डीजीपी साहब के अनुमोदन के बाद पुलिस मुख्यालय के हर महत्वपूर्ण कार्य आईजी हेडक्वार्टर के कार्यालय से ही हो रहा है? यदि 9 साल जूनियर आईपीएस से सीनियर आईपीएस पदाधिकारी का कार्य लिया जाएगा, जो नियम अनुकूल नहीं माना जा रहा है, पूरे बिहार पुलिस महकमे में चर्चा आम है कि डीजीपी साहब के आगे पुलिस मुख्यालय में तैनात हर सीनियर पुलिस पदाधिकारी पर्दे के पीछे हर चीज समझ रहे हैं और देख रहे हैं, लेकिन हर बड़ा पुलिस अधिकारी चुप है। मुख्यमंत्री जी, आपके प्रभावशाली डीजीपी साहब के आगे किसी की नहीं चल रही है। किसी भी वरीय पुलिस पदाधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना हमारा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ हम सच दिखाने का जरिया है। आप देख रहे हैं नौरंगी की रिपोर्ट, और क्या कुछ कह रहे हैं हमारे प्रधान संपादक दीपक नौरंगी जी। बिहार में करीब 1 दर्जन आईपीएस पदाधिकारी को ट्रेनिंग पर जाना था। बहुत आईपीएस पदाधिकारी चले गए और 8-9 आईपीएस पदाधिकारी गए हैं, जिसमें कुछ आईपीएस पदाधिकारी को चेंज कर दिया गया है। लेकिन 3 जिले के एसपी को सरकार ने ट्रेनिंग पर जाने पर रोक लगा दी है। लगातार हम ये समाचार चला रहे थे 3 दिनों से, जिसमें सीतामढ़ी एसपी मनोज तिवारी रुक गए हैं, उनको ट्रेनिंग पर नहीं भेजा जाएगा। भागलपुर के सीनियर एसपी भी रुक गए हैं और किशनगंज के एसपी भी रुक गए हैं। और बाकी कुछ एसपी को एक आईपीएस को बीमारी संबंधित था तो वह नहीं गए हैं, और कुछ आईपीएस को लिपि सिंह के बदले कोई और चला गया है, और रेल एसआरपी के बदले कोई और चला गया है। 2 आईपीएस को चेंज किया गया है। सब हैदराबाद ट्रेनिंग प्राय आईपीएस पहुंच भी गए हैं, लेकिन 3 जिले में जिनकी पोस्टिंग थी वह ट्रेनिंग में नहीं गए हैं। और सबसे बड़ी खबर यह हमारे पास आ रही है कि सरकार का विश्वास मत का पूरा काम होगा। उसके बाद ये चर्चा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया है, बीजेपी के साथ हो गया है, और बीजेपी हर हाल में चाहेगी कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले किशनगंज बेगूसराय रेंज में डीआईजी का तबादला हर हाल में होने की चर्चा है कि बेगूसराय के डीआईजी रशीद जमाल को बदला जाएगा। उसके बाद चर्चा है किशनगंज एसपी को बदला जाएगा, मुंगेर एसपी को बदला जाएगा, आरा एसपी को बदला जाएगा। मुख्यमंत्री जी, आईपीएस के पद की गरिमा होती है। हमेशा मैं अपने खबर में कहता हूं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में आईपीएस का तबादला नहीं होने दीजिए। दरभंगा रेंज से बहुत बदनामी हो रही है। बिहार से लेकर दिल्ली तक में दरभंगा रेंज में 24 दिनों में 3 आईजी की प्रतिनियुक्ति। पुलिस महकमे में सवाल और सुर्खियों में बिहार पुलिस आ गया। डीजीपी है आरएस भट्टी, बड़ा ईमानदार डीजीपी का नाम है, बड़ी ईमानदार, लेकिन दागी आईपीएस पदाधिकारियों पर भट्टी साहब आपकी मेहरबानी क्यों है? जब आपने पदभार ग्रहण किया तो ईमानदार आईपीएस में ऊर्जा आ गया, सीनियर आईपीएस में कि भाई भट्टी आया, बड़ी नाम है भट्टी साहब आपका। लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर में कुछ दागी जिन पर विभागीय कार्रवाई लंबित है, वह आपके सटकर चल रहे हैं, आपके सटकर आपके अधीन चल रहे हैं। क्या क्या फायदा वह उठा रहे हैं? एक आईपीएस के बारे में चर्चा है 25 में रिटायर कर जाएगा, बड़ा खेला कर रहा है अपने विभाग में, बड़ा सीनियर पदाधिकारी है, इसका बड़ा खेला कर रहा है। भट्टी साहब, आपके नजदीक रह के वह कौन पदाधिकारी है जो 25 में रिटायर कर जाएगा? ये आपको ध्यान देना होगा। राठी साहब को आपने बुलाया है, पी कन्नन साहब को आपने बुलाया है,
चुनाव संबंधित काम भी आप उनसे ले रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के संबंधित वरीय पदाधिकारियों को ध्यान देना होगा। 2002 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं राकेश राठी, उनसे डीजीपी साहब उनको बड़ा ईमानदार मानते हैं, अपना बड़ा विश्वासी मानते हैं कि गड़बड़ नहीं करेगा, और डीजीपी साहब का विश्वासी आईपीएस पदाधिकारी है। और राठी साहब भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, भट्टी साहब के लिए कोई कमी नहीं, सारा काम कर रहे हैं। राठी साहब से कई महत्वपूर्ण पदों पर पुलिस मुख्यालय में जो एडीजी बैठे हुए हैं, एडीजी का काम आईजी राकेश राठी से लिए जाने की चर्चा पुलिस महकमे में है। पी कन्नन बड़ा नाम, सीआईडी में आईजी है पी कन्नन की भी चर्चा किए जाना जरूरी है। राठी साहब और पी कन्नन वर्तमान डीजीपी के काफी करीबी माने जाते हैं। एक नई चर्चा होने लगी है। भागलपुर एसपी रहे संजय सिंह विधि व्यवस्था एडीजी है, और एडीजी विधि व्यवस्था संजय सिंह भागलपुर सीनियर एसपी रहे और भागलपुर डीआईजी रहे। अच्छा, मेरा बेहतर संबंध है संजय सिंह साहब से, लेकिन खबर से कोई समझौता नहीं। संजय सिंह भी अब डीजीपी साहब के करीबी हो गए हैं। लेकिन चलिए, एडीजी है, एडीजी का काम एडीजी स्तर का पदाधिकारी करेगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन एडीजी हेडक्वार्टर और एडीजी सीआईडी का काम आईजी मुख्यालय राकेश राठी साहब करेंगे। तो लोकसभा चुनाव के संबंधित पदाधिकारियों को गंभीरता से इस बिंदु पर ध्यान देना होगा कि 9 साल जूनियर आईपीएस राकेश राठी से एडीजी हेडक्वार्टर और एडीजी सीआईडी का क्या महत्वपूर्ण कार्य, चुनाव संबंधित कार्य क्या लिया जा रहा है, जो चर्चा है उसमें कितनी सच्चाई है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए खबर नौरंगी की।